भगवान का प्रथम अवतार मछली रूप में हुआ था। मत्स्यावतार भगवान धरती के राजा मनु थे। महाराज मनु स्नान करके अंजलि में जल भरकर सूर्यदेव को अर्घ दे रहे थे। उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई, आवाज देती है कि महाराज मेरी रक्षा करो, यहां ना छोड़ना, नहीं तो कोई बड़ी मछली मुझे खा जाएगी। दयावश महाराज मनु ने कमंडल में रखा उस मछली को, आकर के जो ही कुटिया में रखा, मछली फिर आवाज देती है कि महाराज महाराज अब मैं बढ़ना चाहती हूं, मुझे किसी तालाब में पहुंचा दो। तालाब में छोड़ करके आने लग गए। फिर मछली आवाज देती है कि महाराज मैं बड़ी तेजी से बढ़ रही हूं, बड़ी हो रही हूं, इसलिए मुझे किसी बड़ी नदी में पहुंचाओ। नदी में छोड़ करके आने लग गए। फिर मछली आवाज देती कि महाराज अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूं, अब कोई बड़ी मछली मुझे नहीं खा सकती, सो मुझे समुद्र में पहुंचा दो। और जो ही समुद्र में छोड़ करके महाराज मनु आ रहे हैं, मुड़ते हैं आने को, पीछे से आवाज आती है कि महाराज कहां जा रहे हो, पीछे मुड़ करके देखो, मुझे देखो, पहचानो मैं कौन हूं। महाराज मनु ने जो ही पीछे मुड़ करके देखा, एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उसी मछली में से भगवान प्रकट हो गए, चतुर्भुजी भगवान। कमर से नीचे का हिस्सा मछली का, ऊपर चतुर्भुजी, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। बोलिए मत्स्यावतार भगवान की जय। महाराज मनु ने श्रद्धावश हाथ जोड़ लिया, नतमस्तक नमन किया। प्रभु आपका ये कैसा स्वरूप है, आपने इस रूप में क्यों अवतार लिया, इसका क्या उद्देश्य है। भगवान मत्स्यावतार ने कहा कि महाराज मनु तुम धरती के राजा हो, लेकिन दुनिया की समस्याओं से बेखबर हो। 7 दिनों के बाद धरती पर जल प्रलय होने वाला है, पूरी पृथ्वी जलमग्न होने वाली है। अच्छा प्रभु तो प्रलय हो जाएगा। बोला हाँ प्रलय होने वाला है और प्रलय सुनिश्चित है, होगा। तो प्रभु ये सृष्टि कैसे बचेगी। तो घबराओ मत, इसीलिए तो मैंने मत्स्यावतार रूप लिया है। सृष्टि की रक्षा के लिए तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। तो मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु। तो भगवान मत्स्यावतार ने कहा कि बहुत बड़ी नौका बनाओ, नाव बनाओ, और उस नौका के ऊपर सप्तऋषियों को सुरक्षित रखो। हर युग में सृष्टि की रक्षा के लिए सप्तऋषि साधनारत रहते हैं। सप्तऋषि हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, अत्रि, भरद्वाज और कश्यप। और गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि युग निर्माण योजना भगवान की योजना है और उन सप्तऋषियों के मार्गदर्शन में ये योजना चल रही है। हर युग में ये सप्तऋषि होते हैं जिनके मार्गदर्शन में युग परिवर्तन होता है। तो भगवान ने कहा सप्तऋषियों को सुरक्षित रखना, उनको कोई हानि ना पहुंचे, कोई क्षति ना पहुंचे। और जितने जीव हैं इस धरती पर, सभी जीवों के एक एक जोड़े को बीज रूप में रखना। बीज बचेगा तो फसल हो जाएगी, बीज ही नष्ट हो जाएगा तो फसल कहां से होगी। महाराज मनु ने वैसा ही किया, बहुत बड़ी नौका बनवाया, आदेश दिया, नौका बनाई गई, सप्तऋषियों को बुलाया गया। 84 लाख प्राणी, उसी समय गिनती में पता चला था, सभी प्राणियों के एक एक जोड़े को लाया गया। उसी में पता चला था कि धरती पर 84 लाख प्राणी हैं, 84 लाख योनियां हैं, जीव हैं। सबको बीज रूप में सुरक्षित रखा गया। 7 दिन के अंदर ये काम पूरा हो गया और धीरे धीरे 7 दिन के बाद समुद्र का जल स्तर बढ़ता चला गया और पृथ्वी जलमग्न हो गई, महाप्रलय जल प्रलय हो गया। भगवान मत्स्यावतार ने कहा कि महाराज मनु अब इस नौका की रस्सी मेरी गर्दन में बांध दो। मैं जलचर जीव हूं, जब तक जल प्रलय रहेगा जल में विचरण करता रहूंगा, इस नौका को डूबने नहीं दूंगा। महाराज मनु ने वैसा ही किया। जब तक जल प्रलय रहा तब तक भगवान उस नौका को लेकर के उस महाप्रलय में विचरण करते रहे और सृष्टि के बीजों की रक्षा करते रहे। धीरे धीरे जल स्तर कम हुआ, जमीन निकलने लग गई। महाराज मनु को भगवान ने आदेश दिया, महाराज अब तुम इन बीजों से सृष्टि का नव निर्माण करो। महाराज मनु ने सृष्टि का पुनर्निर्माण किया। महाराज मनु को द्वितीय ब्रह्मा की उपाधि मिली, प्रजापति कहा गया। और हम दुनिया वाले महाराज मनु की ही संतान हैं, इसलिए हम आप मनुष्य कहलाए, मनुष्य की उपाधि हमें मिली, हम उन्हीं की संतान हैं।